हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स टेलीग्राम ग्रुप पे और पर्सनली डीएम करके भी मुझे बोल रहे थे कि मैंने मेरा जो आईपीएस एसओआईटी ऑफिसर का इंटरव्यू हुआ था, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो आज मैंने डिसाइड किया है एक वीडियो बनाने का। इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इंटरव्यू मेरा कैसा इंटरव्यू हुआ था, और जो इंटरव्यू के दौरान जो चेयरमैन था वो उसने कैसे रूडली बात की थी मुझसे, तो उसको मैंने कैसे अच्छे तरीके से हैंडल किया था। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर या बैंक्स या रेगुलेटरी बॉडी के स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पे मैं स्ट्रेटजी वीडियोस और मेंस या आईटी नॉलेज से जुड़े हुए वीडियोस आने वाले दिनों में अपलोड करूंगा। और आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने कई सारे मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हैं, जो कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिटेल में मिल जाएगा, और वीडियो के और यूट्यूब चैनल के लिंक सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फ्री टेस्ट पे जाके क्लिक करिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे मॉक्स हैं, इसमें यूपीएससी सोसाइटी मेंस मॉक फुल फुल मॉक भी अपलोडेड है, और चैप्टर वाइज मॉक, जो भी चैप्टर वाइज मॉक आते हैं सिलेबस के हिसाब से, वो भी अपलोडेड है। मिनी मॉक्स, इनको आप एक्सेस करके, इनको आप दे के अपना करंट लेवल जान सकते हैं तैयारी का। और जो मोबाइल यूज़र है वो मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे वो ईजिली मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं, और वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू था विमान नगर पुणे में, और डेट थी 24 फरवरी 2025, और मेरा पैनल था फिफ्थ। तो लगभग 12:30 के आसपास मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था। तो 10 बजे मैं पहले गया वहाँ पे। अ, एक कॉलेज था, बहुत बड़ा सा एक कॉलेज था। तो वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे पहले सभी बच्चों को बैठा के पैनल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पैनल 1 2 3 4 5। मेरा पैनल 5 था, तो मैं पैनल 5 वाली लाइन में बैठ गया, और फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जा रहा था, वैसे वैसे उनको अपने रिस्पेक्टिव पैनल के पास भेजते जा रहे थे। तो मेरा पैनल सेकंड फ्लोर पे बैठा था। तो मुझे मुझे और 2 3 बच्चों को साथ में लेके पैनल 5 का जो हॉल था उसके बाहर बिठा दिया। फिर वहाँ पे सीरीज अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब जो जो जिन जिन का डीवी हो गया था, उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो लोग बुलाते थे। तो मेरा इंटरव्यू जो चला था वो अप्रॉक्स 15 मिनट चला था। और पैनल कंपोजिशन में आपको, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो मैं आपको पैनल कंपोजिशन बता देता हूँ। तो बीच में एक थे चेयरमैन यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने सी से नोट किया है। और उसके लेफ्ट में दो मेल इंटरव्यूअर थे, P1 P2। और उसके बाद उनके राइट में एक मेल इंटरव्यूअर था, P3। और एक एक राइट, एक्सट्रीम राइट में एक मैम थी, जो कि ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोग अप्रॉक्स 50 60 65 65 के एज के आसपास होते हैं, क्योंकि अधिकतर ये रिटायर्ड जीएम या सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं बैंक्स के, डिफरेंट बैंक के। तो लगभग ऐसा इनका अपीयरेंस भी था, ये 60 के आसपास इनकी एज थी। तो ये इसी एकदम एग्जैक्ट इसी पैटर्न में बैठे थे। बीच में चेयरमैन बैठा था, जो कि सबसे सीनियर था, और बगल बगल दो दो इंटरव्यूअर बैठे थे सेमी सर्कुलर टेबल में, और मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनके सामने एक चेयर में बैठा था। तो एंट्री से मैं बताता हूँ शुरू से कहानी। तो एंट्री जैसे मेरा नंबर बुलाया गया कि शुभम सिंह, तो मैं खड़ा हुआ, और फिर मैंने गेट खोला रूम का। तो गेट खोलते ही मैंने "मे आई कम इन सर" बोला। फिर उन्होंने, चेयरमैन ने बोला "यस कम इन", तो मैं अंदर गया। फिर वहाँ पे एक टेबल फिर मैंने उनको विश किया, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। तो उन्होंने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग। फिर चेयरमैन ने मुझे इशारा किया चेयर की ओर, और बोला हैव अ सीट। तो मैंने बोला थैंक यू सर, फिर मैं बैठ गया। तो उसके बाद यहाँ से एक्चुअल इंटरव्यू शुरू हुआ। तो एक्चुअल इंटरव्यू की अगर कहानी बताएं, तो सबसे पहले अ, उन चेयरमैन ने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा। चेयरमैन ने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। उस समय मैं टीसीएस में काम कर रहा था, मैं नागपुर में था, और मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, मैंने उसका सारा डिटेल उनको बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और मेरा ये रोल है, और मैं इस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरा ये मतलब प्रोजेक्ट में मेरा ये रोल है, मैं ये काम करता हूँ। तो लगभग 2 मिनट के आसपास मैंने सारा बताया। फिर क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बीएफएसआई सेक्टर का प्रोजेक्ट था, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, इसलिए चेयरमैन ने मुझसे नेक्स्ट सवाल उसी मेरे इंट्रोडक्शन से ही उठाया कि नेम एनी 5 फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स
अदर देन बैंक, मतलब बैंक के अलावा कोई 5 ऐसी इंस्टीट्यूट या कंपनी बताओ जो कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो फिर मैं थोड़ा-सा शॉक हो गया कि बैंक के अलावा, बैंक का इंटरव्यू देने आए तो बैंक के अलावा पूछ रहे हैं। फिर मैंने याद किया कि ओके, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कौन-कौन सी होती हैं, तो मैंने जल्दी से याद करके बताया, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। 4 तो मुझे याद आ गए, तो 5वां मैंने 2-3 सेकंड लिए सोचा, फिर फॉर्च्यूनेटली मुझे याद आ गया, तो मैंने पाँचों बता दिए। तो उसने कहा ओके, 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 राइट। फिर चेयर जो पहला क्वेश्चन चेयरमैन ने पूछा, फिर सेकंड क्वेश्चन भी चेयरमैन ने पूछा कि ओके, टेल मी अबाउट डिजिलॉकर, व्हाट यू नो अबाउट डिजिलॉकर। तो मैंने उनको डिजिलॉकर के बारे में पूरा बता दिया कि वो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड एक अ, ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स हमें इश्यू कर सकती है और हम भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो वो मतलब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट अ, रख सकते हैं और उसको या तो गवर्नमेंट अपलोड कर सकती है या हम भी अपलोड कर सकते हैं, और उस खासियत ये है कि वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है और उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट हम डिजिटली साइन करके भी शेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें उसको बताई, उसका पूरा आर्किटेक्चर बताई, क्लाउड बेस्ड कैसा है, एपीआई का कैसे यूज़ होती है वहाँ पे, और कौन-सी क्लाउड टेक्नोलॉजी हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने चेयरमैन को पूरा एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर चेयरमैन ने पूछा कि अ, नहीं हम जिस उसने पूछा कि नहीं, जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उस तरीके को क्या बोलते हैं? तो मैं तो मुझे तो इस चीज़ का आंसर ही नहीं पता था, क्योंकि मैंने तो पूरा उसे अपना इसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर दिया था डिजिलॉकर का। फिर वो उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जिस जिस प्रोसेस से हम उसको अपलोड करते हैं डिजिलॉकर पे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो मैंने फिर उसको थोड़ा-सा समझाया कि जैसे हम गूगल ड्राइव पे फाइल्स अपलोड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी फाइल्स अपलोड करते हैं, या तो गवर्नमेंट पुश करती है हमारा डेटा वेरियस गवर्नमेंट चैनल से, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या मार्कशीट हो गई, या हम खुद अपलोड करते हैं, वो क्लाउड में अपडेट होता है अपने क्लाउड के सर्वर पे। तो फिर भी वो कहा नहीं, 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 ऐसा ऐसा नहीं है। उसने कहा एकदम, मतलब थोड़ा गुस्से में, रूडली, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस तरीके से अपलोड करते हैं वो तरीका मुझे जानना है। तो मैंने सोचा कि अब इससे लड़ना लड़ना तो कोई मतलब नहीं इससे लड़ने का, ये है चेयरमैन, इसी के हाथ में है सारे मार्क्स। तो सिंपली कहा कि मैंने सिंपली सोचा कि भाई, इसे लड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, चुपचाप सरेंडर कर दो, और इसको ये भी खुश हो जाएगा और मेरे को भी परेशानी नहीं होगी। तो मैंने बिल्कुल ही स्माइल रखते हुए चेहरे पे उनको रिप्लाई दिया कि सॉरी सर, आई डोंट नो दिस आंसर, आई डोंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, आई एम वेरी सॉरी सर। तो बस ये मैंने रास्ता अपनाया, क्योंकि अगर आप वहाँ चेयरमैन से झगड़ा करने लगेंगे कि मुझे ज़्यादा आता है, आपको नहीं आता है, तो वो आपका ही लॉस होगा। वो आपको ऐसा रास्ता निकालना है जिस आपको मतलब आपने जितना आता हो वो आंसर भी कर दें, और अगर वो सैटिस्फाई नहीं हो तो आप सिंपली सॉरी बोल दो और आगे बढ़ो। क्योंकि चेयरमैन से झगड़ा करने का मतलब नहीं है। ये जो ऑफिशियल्स होते हैं काफ़ी सीनियर होते हैं। मतलब 60 के आस-पास की एज, आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से उनका उनका उतना जुड़ाव नहीं होगा। रेयरली किसी की हॉबी होगी, तब भले ही वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा। बस इनको ये मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। कि हाँ, दे आर मैनेजेरियल किंग, बट दे आर नॉट दैट मच प्रोफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी। सो मैंने सिंपली कहा सॉरी सर, स्माइलिंग, आई डोंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, आई एम वेरी सॉरी। तो बस इतना बोला, और इन्होंने कहा ओके, ओके, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो बगल वाले पैनल P1, P2 बैठे थे, उनकी तरफ इशारा किया कि अब आप लोग पूछिए। तो उसके बाद मुझे P1 उसके बाद मुझे P1 ने बताया, जो P1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, P1 ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट एसिड प्रॉपर्टीज़। तो मैंने उनको एसिड प्रॉपर्टी, डीबीएम से क्वेश्चन था, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, वो सारा फैक्टर्स मैंने एक-एक पॉइंट बाय पॉइंट इनको पूरा समझा दिया। तो इन्होंने कहा ओके, ओके, वेरी गुड। उसके बाद फिर उन्होंने P1 ने ही मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा। इन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप्स इन बैंक। तो फॉर्च्यूनेटली मैं भी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा था जहाँ मैं भी मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही काम करता था टीसीएस में। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी और मैंने पढ़ा भी था इंटरव्यू प्रिपरेशन में कि बैकअप कितने के तरह होते हैं, लाइक कंप्लीट बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप।
तो मैंने इनको तीनों तरह के बैकअप पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, ओके टेल मी यू हैव एक्सप्लेन्ड बैकअप इन जनरल मैनर, टेल मी हाउ बैंक्स डू देयर बैकअप, हाउ बैंक्स इंश्योर देयर डेटा सिक्योरिटी दैट देयर डेटा इज सिक्योर्ड। तो मैंने बोला सर बैंक का ऐसा आर्किटेक्चर होता है कि एक प्राइमरी डेटा सेंटर होता है, जैसा बोलिए प्राइमरी डेटा सेंटर है, और एक डिजास्टर रिकवरी साइट होती है, डीआर साइट। तो ये अगर एक प्राइमरी डेटा सेंटर है तो ये इसका डीआर साइट होगा। यहाँ पे हर पूरी डेटा की एक रेप्लिका हम हमेशा भेजते रहते हैं। तो जैसे कोई भी अकाउंट खुला या कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसका डेटा प्राइमरी डेटा सेंटर में तो जाता ही जाता है, और उसकी एक रेप्लिका भी हम डीआर डेटा सेंटर या डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर में भेजते रहते हैं। सपोज आपका प्राइमरी डेटा सेंटर में कोई डिजास्टर आ गया, तो आप क्या करोगे, आप डीआर से अपने डेटा को, लॉस्ट डेटा को फाइंड कर सकते हो। तो दो जगह पे, मिनिमम दो जगह पे हम डेटा को रखते हैं। तो ये चीज़, ये आर्किटेक्चर मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा ओके ओके वेरी गुड, ये सेटिस्फाई हो गया उस आंसर से। उसके बाद फिर, उसके बाद मुझे जो P2 थे, P2 ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हो, टीसीएस में काम कर रहे हो राइट नाउ, विथ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और सैलरी भी अच्छी होगी, डिसेंट होगी, अच्छा वर्क प्लेस है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तुम क्यों छोड़ना चाहते हो अपना करंट जॉब? तो मैंने उसका भी आंसर पहले से ही तैयार करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है। अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं, तो आप क्यों उसको छोड़ना चाह रहे हैं? क्या रीज़न है? कहीं आप एक बैड पर्सन, तो कहीं आप एक बैड एम्प्लॉयी तो नहीं है कि आप एक जगह ज़िम्मेदारी आप उठा नहीं पा रहे हैं, फिर भाग रहे हैं दूसरी जगह, कि यहाँ तो मेरे से हो नहीं रहा है, चलो दूसरी जगह करते हैं। फिर बैंक में भी वर्कलोड ज़्यादा हुआ, तो मैं वहाँ से, फिर वहाँ से भी अगर भाग भाग लोगे आप। वो ये चेक करना चाह रहे थे, जनरल क्वेश्चन होता है। तो मैंने बताया कि मैंने भी इसका आंसर प्रिपेयर करके रखा था। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में खास तौर से बैंक एक लीडर है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। मतलब अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज देने की बात करें, तो लास्ट माइल पे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की फैसिलिटी है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एम है, उसको, उसमें बैंक एक लीडर है। इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ बैंक में काम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसे कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काम किया है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस भी वहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो ये सारे मैंने रीज़न जो पहले से ही तैयार करके मैं गया था, वो मैंने वहाँ पे उनको सुना दिए। तो जैसा क्वेश्चन था वैसे ही मैंने आंसर भी दे दिया। तो उन्होंने कहा या ओके, ओके, राइट, राइट। उसके बाद फिर P1 हो गया, P2 हो गया, फिर आई थी बारी P3। तो सॉरी P3, P3 एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था कि P3 ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछी, ये जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं कैसे आंसर दे रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। मेरे हैंड जेस्चर्स कहते हैं, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, मैं आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं। ये पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब या तो ये साइकोलॉजिस्ट होंगे या एचआर टीम से होंगे। तो ये पूरा मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर बारी आई P4 में। तो P4 में जो मैम बैठी थी, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ सोशल इंजीनियरिंग? तो मैंने सोशल इंजीनियरिंग का उनको बता दिया कि मैम सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम पहले, जो भी कोई अपना टारगेट है उससे हम सोशलाइज़ होते हैं, उससे पहले जान-पहचान बढ़ाते हैं, उस पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फिर उसके बाद उस कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम चुराने की कोशिश करते हैं, और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन चुरा के, सपोज़ मैं अपना आपके एटीएम कार्ड का पिन अगर पता कर पाऊँ, तो एटीएम कार्ड चुरा के आपके पिन का यूज़ करके, या आपके इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, आपका ट्रस्ट गेन करूँ और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स आपसे किसी तरीके से ले पाऊँ या चुरा लूँ, और उसका यूज़ करके मैं स्कैम करूँ आपके साथ, आपके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँ। तो इस सोशल इंजीनियरिंग एक तरीका है जिससे हम पहले किसी पर्सन का ट्रस्ट गेन करते हैं। उसके बाद उस ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उससे ऐसा उसका प्राइवेट डेटा हम निकालते हैं, चुराते हैं, और उसके साथ हम फ्रॉड या स्कैम करते हैं। तो वो एक तरीका था। तो हालाँकि सोशल इंजीनियरिंग का ये मैंने उनको बताया तो वो सैटिस्फाई हो गई। हालाँकि सोशल इंजीनियरिंग का मैंने एक और एक्सप्लेनेशन भी मुझे था कि सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग का तरीका है जिसमें हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, अगर मास जैसे हम इंजीनियर्स हैं, तो हम अपनी स्किल का यूज़ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करें, तो उसको भी सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो वो थोड़ी मेरी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन मैं मुझे पता था कि बैंक्स में साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने वो फ्रॉड वाला एंगल का सोच के उनको सोशल इंजीनियरिंग का वो वाला अ, डेफ़िनिशन बताई कि जो फ्रॉडस्टर्स हमारे साथ जो फ्रॉड करते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं।
तो ये तो ये सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे। उसके बाद इसने मैम ने कहा ओके ओके थैंक यू दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो फिर चेयरमैन ने बोला ओके ओके योर इंटरव्यू इज ओवर। तो मैंने कहा ओके सर थैंक यू हैव अ गुड डे हेड। मैं उठा, उनको सभी को विश किया, उसके बाद मैं भागा गेट की ओर। भागा मतलब धीमे धीमे आया गेट की ओर और बाहर निकला। फिर मैं अपना मस्त रिलीफ हुआ कि चलो भैया अपना काम तो हो गया, अब वेट करते हैं रिजल्ट का। और फिर मैंने कहा चलो भाई सूट उतारो अपना और वापस भागो घर की ओर। तो मैं बाहर निकला एंड ट्रेन की टिकट बुक की थी, मैं रेलवे स्टेशन गया और घर आ गया। फिर घर आके चैन की नींद सोया, क्योंकि सारा प्रोसेस खत्म हुआ था, मुझे सिर्फ रिजल्ट का वेट करना था। तो ये थी पूरी कहानी मेरे इंटरव्यू की। इसमें लगभग 15 मिनट लगे थे। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। तो हम्म, हाँ, तो इंटरव्यू में मैंने बस ये मेंटेन किया, एक पोलाइट जेस्चर मेंटेन किया। ये चेयरमैन गुस्सा करने लगे, फिर भी इन्होंने बहुत गुस्सा किया, फिर भी मैंने उसका कुछ गलत जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे अ, ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है और मुझे ही सब कुछ सही करके चलना है वहाँ पे। एक सेकंड। सर क्या? हाँ, तो मुझे पता था कि वो मेरा इंटरव्यू हो रहा है और मुझको मुझको ही अच्छा रिलेशन बना के चलने हैं वहाँ पे। क्योंकि सामने वाला कितना भी गुस्सा होगा, कितना भी कुछ भी करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं गुस्सा हुआ या मैं गलत जवाब दिया, मैंने अपने ईगो पे लिया, तो ये मेरा नंबर काट देगा और मुझे फिर मेरा पूरा लॉस ही लॉस। तो मैं बिल्कुल पोलाइट मैनर वहाँ बना के रखा, जो आया कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, जो नहीं आया या मुझे लगा कि सामने वाला कुछ और पूछना चाह रहा है या सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उस टॉपिक में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो सेकंड वहाँ पे सॉरी बोल के उस क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया वहीं पे, बात को वहीं ख़त्म कर दिया पोलाइटली। तो और इस पूरे इंटरव्यू में मैंने कॉन्फिडेंटली बैठा, एक अच्छे पोस्चर में, दोनों हाथ मेरे पैर के ऊपर, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, उससे मैंने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया और मतलब कॉन्फिडेंटली मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया। क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट ही होना चाहिए, बिकॉज़ दैट्स ओनली वे यू विल गेट गुड मार्क्स। बिकॉज़ योर एक्सपर्टीज़ इन आईटी डोमेन हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन मेंस। मेंस में आपकी आईटी नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो गई, यहाँ पे आपकी आईटी नॉलेज उतनी का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे आपका बस कंटेंट डिलीवरी और कॉन्फिडेंस, इन दोनों की टेस्टिंग ही होती है कि आप कितने अच्छे ओरेटर हो, कितने अच्छे मैनेजमेंट है आपका, स्ट्रेस सिचुएशन में आप कितना अच्छा वहाँ पे परफ़ॉर्म कर लोगे, स्ट्रेस ले पाओगे कि नहीं। तुरंत आप कहीं गिव अप तो नहीं कर दोगे, थोड़ा-सा स्ट्रेस आया तो हाथ खड़े तो नहीं कर दोगे। तो वही सब चीज़ें आप पे चेक होती हैं। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस और मेरे फाइनल मार्क्स थे जस्ट अ मिनट। तो मेरे फाइनल मार्क्स मैं बता दूँ, मेरे फाइनल मार्क्स थे 70 आउट ऑफ 100, जो कि फाइनली 20 में कन्वर्ट होके 14 हुए। तो 70 आउट ऑफ 100 ये मेरे फाइनल मार्क्स मिले थे मेरे इंटरव्यू में। और ये थी मेरी एमबीबीएस एसओआईटी इंटरव्यू की पूरी कहानी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और एक चीज़ और, ये सेम कहानी मैंने लिख कर भी अ, अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि आप जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने जाएँगे तो classplus.com/w/nextofficer पे जाएँगे, तो आपको ये होम पेज मिलेगा। तो इस होम पेज पे आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूरी कहानी मिल जाएगी मेरे इंटरव्यू की। तो यहाँ पे आप जिस लोग को पढ़ने से ही अच्छा लगता है, पढ़ के उनको मज़ा आता है, तो यहाँ पे पूरा वो पढ़ सकते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था। मैंने पूरी कहानी यहाँ पे लिख दी है। तो ये था मेरा कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ खत्म करनी है तो आप वेबसाइट पे या मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट ऑफिसर प्ले स्टोर से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मोबाइल यूज़र के लिए बेटर है आप ऐप डाउनलोड करिए, उससे आप इज़िली टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप चैनल सब्सक्राइब भी करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करना चाहता हूँ और करूँगा, मेंस और प्री दोनों से रिलेटेड। और अगर आपको बुक चाहिए तो
मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से प्री प्लस मेंस के लिए गाइड टू आईबीपीएस एंड एसबीआई दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक बेस्ट है, और मेंस के लिए प्रोफेशनल नॉलेज फॉर आईबीपीएस एंड एसबीआई स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर बुक बेस्ट रहेगी। इन दोनों बुक की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल के लिंक सेक्शन में मिल जाएगी। और आप फ्री मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे और टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सारे टेस्ट वहाँ से अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं और अपना मेंस का प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे 500 प्लस एस्पिरेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आईपीएस सोसाइटी क्रैक करने के रास्ते पर हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसे ही और सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। होप टू सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।